हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एस के फ्रेंड में। तो हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 8.8 को चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए हम प्रश्नावली 8.4 को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम 8.4 प्रश्नावली के बारे में जान। तो हमारे प्रश्नावली में एक ऐसा देख सकते हैं आप, हमारे प्रश्नावली से पहले हमको एक ऐसा हमको फार्मूला दे दिया है। इसको कहा है कि इस तरह से हम किसको हल कर, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। एक और फार्मूला दिया है, आपको मैं दिखा दे सकता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी एक फार्मूला दिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए सकते हैं आप, मैं भी इसको मैं क्या करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके नीचे भी एक फार्मूला दिया है, ठीक है। इसको भी मैं क्या करता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको इस प्रकार से हाईलाइट कर लेता हूँ। और देखिए 3 फार्मूले हमको बन गए, 3 फार्मूले बन गए ना, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। चलिए हम इसको नोट कर लेते हैं अपनी कॉपी पर, और इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, इस प्रश्नावली को हल करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे गाइज, हम इस जो पेपर है, इस पेपर पे हम क्या करेंगे, उस फार्मूला के नोट कर लेंगे, ठीक है। तो हम पेपर पर फार्मूला को नोट करने स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं इसको यहाँ पर नोट कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो दिख रहा है ये खाली क्यों लिखे हैं आप। तो मैं इसको बता दूं कि इस फार्मूले को हम एक और तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से इसको हम प्लाट कर भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि मैं इसको इधर भेजूंगा तो ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं इसको भी ऐसे तरफ से लिख सकता हूँ, ठीक है। एक और माध्यम से लिख सकता हूँ, जब मैंने साइन को लिया तो यहाँ पर कॉस को भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको 2 प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। 1 इक्वल टू क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, प्लस में इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में, तो टेन स्क्वायर ए। इस प्रकार से एक लिख सकते हैं। एक और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या टेन लिख सकते हैं, जैसे में टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं। एक और फार्मूला है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस फार्मूले को भी हम एक के माध्यम से लेंगे, पहले कोट के माध्यम से ले लें, फिर कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए, प्लस में जाएगा तो इधर हो जाएगा माइनस, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। फिर एक नीचे लेते हैं, एक बराबर, तो 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आपको इतना पता चल गया ना, तो ठीक है। हम एक और यहाँ पर बता दूं आपको, इस प्रकार से भी हम, आप लोग को पता होगा कि नहीं पता होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं कि 1 बटा में कोसेक थीटा। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं टैन थीटा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इसी के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो टैन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। फिर यहाँ पर आता है कॉट थीटा, तो टैन का उल्टा कोट होता है, तो कोट को उल्टा हम इसको लिख देते हैं, यानी कि कॉस बटा में साइन थीटा, ठीक है। इतना पता चल गया। साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉस के माध्यम से लिख दिए, 3 के माध्यम से निकाल दिए, ठीक। हम तीन को भी पढ़ते हैं, ठीक है, 3 को तब तक पढ़ते हैं। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है दोस्तों। इस सूत्र के माध्यम से हम बताऊंगा, क्या करते हैं कि हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन पे। तो हम प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है। तो इसको हमको, मतलब ये जो दिख रहा है ये तो उतना आता नहीं है, पर फिर भी कोई बात नहीं, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप इसको कर लीजिएगा। मैं मेन क्वेश्चन को आपके सामने बताने वाला हूँ, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चन को, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वे क्वेश्चन यहाँ पर हैं, देख लीजिए। ये 5वें प्रश्न का सारे जो
क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट मैं इसमें बता दूंगा कौन कौन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। फिर भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होगा आपके लिए। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब भारी दिख रहा होगा, यानी कि कठिन दिख रहा होगा। आप इसको कैसे करोगे मैं बहुत ईजी तरीके से बताऊँगा, ठीक है। तो आप घबराइए मत और मेरे वीडियो को लाइक करिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगेगा जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं बार बार कहने वाले नहीं इस वीडियो में, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इस प्रश्न को हम नोट करते हैं और लिखते हैं अपने कॉपी पर, और इसको हम रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने क्या किया कि इस क्वेश्चन को नोट कर लिया, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कॉफ होल का स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमें दो पक्ष दिख रहा है, दो पक्ष दिख रहा है, यानी कि एक ये पक्ष है और एक ये पक्ष है, यानी कि 1 पक्ष और ये दो पक्ष हमको दिख रहे हैं। क्योंकि कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में इज इक्वल टू है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बायां पक्ष लेते हैं। कोई भी पक्ष लेकर हम एक पक्ष ज़्यादातर हम बायां पक्ष लेकर इसलिए हल करते हैं क्योंकि ज़्यादातर बायां पक्ष लेकर हल करने पे सरल हो जाता है। सरल हो जाने पर हमारा ये आंसर आ जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा कारण होता है कि दोनों पक्ष लेकर हल करना पड़ता है, ठीक है। तो हम ज़्यादातर क्या लेते हैं, बायां पक्ष। जब बायां पक्ष नहीं होगा तो हम दोनों पक्ष लेकर हल कर लेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बायां पक्ष लेकर हल करेंगे। तो जब बायां पक्ष लेकर हल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, बायां पक्ष लेने पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इतने लिखने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम पहले बायां पक्ष को नीचे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे कैसे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर सर्वसमीका में हल करना हो, अगर सर्वसमीका में हल करना हो और यहाँ पर देख लीजिए साइन दिया हो या कॉस दिया हो तो उसे हम तोड़ेंगे नहीं, उसी तरफ हम लिख देंगे। अगर नहीं दिया हो तो हम उसे साइन में तोड़कर ही बनाते हैं, साइन में तोड़कर ही उसे हम क्या करते हैं, बनाकर अच्छी तरह से लिखते हैं, और तभी हमको उसका आंसर पता चल सकता है, ठीक है। साइन और कॉस में दोनों में तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोसेक दिया है, यानी कि ये सर्वसमीका में नहीं पा रहा है, तो इस कोसेक और कोट दिया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इस साइन और कोस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, क्या करेंगे, साइन या कोस में चेंज हो जाए तो हमको पता है, मैंने आपको सूत्र यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पर सूत्र में आपको लिख कर बताया यहाँ पे कि जो देखिए यहाँ पे कोसेक है ना, तो यहाँ पर कोसेक दिख रहा है आपको, सबसे पहले दिख रहा होगा यहाँ पर कोसेक। तो यहाँ पर होता है साइन थीटा बराबर 1/कोसेक। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक बराबर, हम इसको आप उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब उल्टा करेंगे हम, कोसेक का उल्टा करेंगे तो हमारा 1/साइन हो जाएगा, ठीक है। इसको उल्टा करने पे, क्योंकि साइन का उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक का उल्टा होता है 1/साइन थीटा, ठीक है। अगर हम गुना करा देंगे तो आप देख ही सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करें यहाँ पर 1/साइन थीटा माइनस, अब क्या करेंगे, कोट का मैंने फार्मूला यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि मैंने बताया आपको सबसे पहले कि इस फार्मूला का ज़्यादातर उपयोग होने वाला है। तो कोट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो मैंने यहाँ पर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताइए, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा मैंने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर दिया होल का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर आप हल कराने वाला हूँ, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, मैं आपका आंसर उसमें दे दूँगा। चलिए दोस्तों, इसे हल करते हैं। जब मेरे को इतना पता चल गया, मेरे को साइन और कॉस को निकल गया, तो क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या कहलाता है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक लकीर खींच लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे, दोनों को, दोनों सेम हो तो एक ही उतार देंगे, जैसे इनके साइन थीटा ले लेंगे, और अगर दोनों नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला को हम उतार देते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा ये हमारा उतर के आ जाए, यानी कि ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करने वाले हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर स्क्वायर था, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या होगा, स्क्वायर हुआ। इतना समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है। इतना समझ में जब आ गया तो हम क्या करते हैं, साइन को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे, साइन को। जब साइन को चेंज करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, 1 माइनस कॉस नहीं कॉस स्क्वायर यहाँ पर नहीं, कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अब बट्टे में जब साइन का हम क्या कर सकते हैं,
साइन का सूत्र एक बता दूं आपको, मैंने आपको यहाँ बताया ना सूत्र, मैंने आपको यहाँ बताया कि साइन बराबर क्या होता है। साइन बराबर होता है, यहाँ पर देख लिए, सूत्र का बहुत काम है त्रिगोनोमेट्री में दोस्तों। साइन स्क्वायर ये होता है, मतलब साइन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो इसमें भी स्क्वायर होगा। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर ना लिख कर मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता दूंगा आपको कि साइन स्क्वायर जो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इतना पता चला आपको? ठीक है, इतना पता चला कि नहीं चला आपको? हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर लिख लेते हैं साइन की जगह पर। साइन स्क्वायर यहाँ पर बचेगा क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है इसका, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि थीटा, ए का मान का थीटा। ठीक है, इतना हम लिख लिए। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि भाई 1 तो 1 ही होता है ना, तो 1 का हम स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम मेरे को यहाँ पर एक फार्मूला दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर फार्मूला लिख दे रहा हूँ। कौन सा फार्मूला दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या होता है कि एक कोष्ट में ए प्लस बी और एक कोष्ट में ए माइनस का बी। ठीक है, तो ये हम फार्मूला को यहाँ पर लिखने वाले हैं। कौन सा फार्मूला है भाई? तो ये फार्मूला हमको दिख रहा है कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना देखिए, तो मैं यहाँ पर लिखने स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऊपर वाले ना, ऊपर वाले को हम जब यह 2 बार दिया है तो हम 2 बार गुना कर देते हैं, ऊपर दिया हो तो हम 2 बार गुना करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 बार लिख देते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा, फिर एक बार और गुना करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। और पूरे के बटा में क्या करेंगे, इसका हम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम कैसे तोड़ेंगे बताइए, कैसे तोड़ेंगे हम? इस प्रकार से हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस, क्योंकि 1 प्लस में होता है 1 माइनस में होता है, तो 1 प्लस कॉस। ठीक है, और इंटू में फिर लिख देंगे 1 माइनस का कॉस। अब थीटा लगा देते हैं भाई, क्योंकि थीटा तो इसमें थीटा से आंसर आएगा हमारा, क्योंकि सब में थीटा दिया है। ठीक है, इतना पता चल गया आपको? जब इतना पता चल गया तो ये दोनों सेम है, तो दोनों को हम काट देते हैं। दोनों को जब हम काट देंगे तो ये हट जाएगा। जब हट जाएगा, क्योंकि दोनों इंटू में था यानी कि दोनों गुना में था, तो हम काट देते हैं। अब काटने के बाद हमारे पास आएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस, सॉरी बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यही हमको सिद्ध करना था? क्या यही हमको सिद्ध करना था कि नहीं करना था? हैंस प्रूफ, मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ हैंस प्रूफ। ठीक है दोस्तों, यही हमको सिद्ध करना था, यानी कि LHS बराबर RHS। देखिए दोस्तों, ये ऊपर दिया है, हमको इतना ही सिद्ध करना था ना, हमको इतना नीचे आंसर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से कि कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए के बराबर लाना है। यानी कि हमको इसको हल कर 2 सेक ए के बराबर लाना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसको उतार लेते हैं। ठीक है, पर उतार लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैंने इसको यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, तब चलते हैं हल करने। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम हल करते हैं। तो हम यहाँ से हल करना स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी हम किसी को भी हल करेंगे तो सबसे पहले हम बायां पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष लेकर पहले हल करते हैं। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे बायां पक्ष लेने पर। ठीक है दोस्तों, इतना लिख देने के बाद हम नीचे से लिखेंगे। नीचे से लिखने का मतलब क्या है, पहले हम बायां पक्ष को उतार देंगे। ठीक है, इतना उतारने के बाद हम यहाँ प्लस लिखकर 1 प्लस साइन ए पूरे के बटा में कॉस ए, बायां पक्ष उतार दिया। ठीक है, बायां पक्ष उतारने के बाद हम क्या करेंगे आगे, अब क्या करेंगे, हमको कुछ दिख नहीं रहा है, यही रहेगा। हमको ये सर्व समीकरण दिया है, क्योंकि हमको किस में चेंज करना था, साइन में चेंज करना था और कोस में चेंज करना था। तो साइन कोस में हमको दिया है, तो हम क्या चेंज नहीं करेंगे ना। अब क्या करें, हम दोनों को एलसीएम लेते हैं, क्योंकि ये प्लस में दे रहा है, यहाँ पर हमको प्लस में दिया है, तो हम दोनों को एलसीएम ले लेते हैं। ऐसे हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, फिर यहाँ पर कॉस ए। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं, अब गुना करेंगे इसमें। पहले तो इसमें से हम भाग देंगे, भाग देने के बाद गुना करेंगे। तो हम इसमें से जब इसमें भाग देंगे ये कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो हम ये बचेगा, तो इसमें और इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब इसमें गुना करेंगे तो हमें यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा। और प्लस इससे अब इसमें कट जाएगा और ये गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो सकता है कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर।
इतना समझ में आया आपको? ठीक है, इतना समझ में आया तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे यहाँ से लिख लें, ठीक है। आगे हम यहाँ से लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे कि हमको एक यहाँ पर एक सूत्र दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक मेरे को सूत्र दिख रहा है, ठीक है। क्या सूत्र दिख रहा है दोस्तों? कि हमको ये दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी हो सकता है, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारे सूत्र दिख रहा है। आप कहोगे कि ये सर कहाँ दिख रहा है, ये भाई कहाँ दिख रहा है मेरे को? तो यहाँ पर दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस, क्योंकि कॉस दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर ए अब प्लस बी का स्क्वायर स्टूडेंट है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab। ये हमारा हो गया। अब पूरे के बटे में हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, और क्या लिख सकते हैं? साइन ए को ऐसे, फिर कॉस ए, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इतने लिखने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों? ठीक है, क्या करेंगे, इसको और इसको साथ लाते हैं, क्योंकि स्क्वायर में हम दोनों इसको साथ एक साथ मिलाते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको गुना करेंगे, एक एक का में एक होगा, और यहाँ पर 2 एक का में 2 हो जाएगा, और 2 साइन प्लस 2 साइन ए, ठीक है। इतना समझ में आया। और बटे में लगा देते हैं 1 प्लस साइन ए, एक कोष्टक में कॉस ए, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको? जब इतना समझ में तो हम क्या करते हैं कि इसका मान आपको पता है, इसका मान कितना होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आप चाहे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए करो, या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए करो, जो जैसे भी करोगे तो मान एक ही आएगा, ठीक है। ठीक है, 1 यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर बारी आती है तो 1 प्लस 2 साइन ए, यानी कि 1 प्लस 2 साइन ए। अब पूरे के बटे में क्या करेंगे? 1 प्लस साइन ए फिर कॉस ए, इतना है आपको। इसको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो 2 प्लस 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए फिर कॉस, इतना समझ में। हम क्या करते हैं? 2 कामन कर लेते हैं। क्या करेंगे हम? 2 कामन कर लेंगे। 2 यहाँ पर कामन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए, ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, फिर यहाँ पर कॉस ए। साइन 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा। अब क्या बचेगा? इंटू में यहाँ पे ना, तो इंटू लगा देते हैं, फिर 1 बचेगा, बटा में कॉस ए बचेगा। अब हमको इसका मान निकालना है, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। तो हम बताएं कि ये उल्टा होता है, ठीक है। ये उल्टा आप शायद पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 क्या, और कॉस का उल्टा है उल्टा सेक, उल्टा होता है सेक ए। यही हमको क्या करना है? सिद्ध करना था, यानी कि LHS बराबर RHS, ठीक है। हेंस प्रूफ, ये हमको सिद्ध करना था, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था। आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो, यहाँ पर 2 सेक ए सिद्ध करना था। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम किस प्रकार से बढ़ेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि टेन थीटा और बटे में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे में 1 माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको हमको सिद्ध करना। चलिए हम इसको रफ पे नोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इसको यहाँ पर नोट कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा तरीके से करेंगे इसको, और अच्छी तरीके से आपको समझा के करेंगे। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बड़े हो या छोटा सवाल हो, समझ जाएंगे तो वो कभी भी हमारे लिए क्या होगा? छोटा सवाल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? इसको हल करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बायां पक्ष लेंगे। क्या करेंगे? बायां पक्ष मैंने आपको बार बार बताया, बायां पक्ष लिखेंगे ऐसे दोस्तों जैसे मैंने लिख रहा हूँ, ठीक है। बायां पक्ष लेने पर, ठीक है, इतने लिखने के बाद हम क्या करें? बायां पक्ष उतार देंगे।
ठीक है दोस्तों, ये हमारा बायां पक्ष उतर गया। ठीक है, बायां पक्ष उतरने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हमको सर्वसमीका देखना है कि ये क्या है। ये सर्वसमीकाएं जो हैं क्या ये साइन और कोस में चेंज है। हमको दिख रहा है कि यार ये तो साइन और कोस में दिख ही नहीं रहा मेरे को, तो हम क्या करेंगे, साइन और कोस में इसको पहले चेंज करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, साइन और कोस में चेंज करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो tan थीटा बराबर होता है वो क्या होता है, साइन कोस में चेंज करेंगे, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, एक हो गया। और यहाँ के पूरे के बटा यानी कि ये वाला यहाँ पे 1 लिख देते हैं, माइनस कोट थीटा का जो मान होता है, माइनस जो ये कोट थीटा का मान होता है, आप देख सकते हैं कोट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, देख सकते हैं ना। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ प्लस लिख देते हैं, और ये कोट का मान जो था मैंने आपको ये बताया कि कोट का मान ही भरा, इसी को मैं यहाँ उतार देते हैं कोट थीटा बटा में साइन थीटा। और साइन tan थीटा का जो मान होता है यहाँ पे 1 लगा, tan थीटा का मान यहाँ पे भरा मैंने, तो tan थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा में cos थीटा। ये दोनों सेम दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, कैसे लेंगे, तो हम पहले इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे, साइन थीटा बटा में cos थीटा, ये वाला नोट कर रहे हैं। ठीक है, अब बटा में जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक ही दिया है ना इसमें, तो इसमें से इसमें गुना कर देते हैं और इसमें माइनस कर देते हैं। जब इसमें से इसमें गुना करेंगे तो साइन का में साइन, ठीक है, साइन का में साइन थीटा, अब माइनस यहाँ पर दिया है कॉस थीटा, अब बटा में कौन है, पूरे के बटा में यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा, प्लस लिखा है यहाँ पर देख देते हैं कॉस थीटा, फिर साइन थीटा, और पूरे के बटे में इसको हम क्या करेंगे, इसमें से गुना करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, पूरे के बटे में कॉस थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको, बताइए। जब इतना समझ में आया आपको तो हम आगे हल करेंगे, ठीक है ना, समझते हुए हल करेंगे। ठीक है, जब इतना हो गया तो हम आपको पता, आप सभी को पता होगा कि अंश को हम किस में गुना करते हैं, हर को, और हर को अंश में। ठीक है, तो ये हमारा अंश है, ये हमारा हर है, तो अंश हर में गुना करेंगे और अंश हर अंश में कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब इसमें गुना करेंगे साइन थीटा में क्या करते हैं, गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ, और बटे में क्या हो जाएगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा। ये हमको इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। इसको भी हम क्या करते हैं, इसमें से इसमें गुना करते हैं और इसको इसमें गुना करते हैं। जब इसमें गुना करेंगे तो इसका भी क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, बटे में इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमारे ऐसे बन सकता है। इतना बनने के बाद हम क्या कर सकते हैं, आगे हल करेंगे। तो आगे हम किस प्रकार से हल करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले ध्यान से देखिए हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बता दूँ आपको, ठीक है, कि यहाँ पर ये जो साइन है प्लस में है, यहाँ पर साइन माइनस में, तो हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन कर देते हैं। दोनों सेम दिख रहे हैं, देखो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस में दिया है, यहाँ प्लस में दिया है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर माइनस चेंज कर लेते हैं, यानी कि माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, जब हम यहाँ पर माइनस कॉमन करेंगे तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर जाएगा, जब यहाँ पर जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी कि यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, जब माइनस करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर पहले इसको लिख देते हैं इसी प्रकार से, क्योंकि माइनस कॉमन कर लेंगे तो वही होगा जो करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम साइन थीटा लिखते हैं। इतना सबको पता चला, जब इतना पता चला तो हम क्या कर देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ये भी क्योंकि माइनस में, माइनस प्लस में हम एलसीएम लेते हैं, समझ रहे हो आप। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम के लिए खींच ले रहा हूँ। जहाँ पर दोनों जो सेम होगा उसको हम एक ही बार लिखेंगे, यानी कि साइन यहाँ पर भी है, साइन यहाँ पर भी है, तो साइन एक बार लिखते हैं, और माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन कॉस भी है, साइन भी दिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस थीटा इंटू करेंगे साइन थीटा। शायद मेरी हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, बट देखिएगा दोस्तों, मैं समझाते यानी कि बताते बोलते मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, समझते भी रह सकते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से इसमें भाग देंगे, तब से गुना करेंगे ना, इतना आपको पता है ना, तब इसमें भाग देंगे, जब इसको हम इसमें भाग देंगे तो बचेगा ये, इसमें से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस
अब यहाँ पर ये भाग देगा, यहाँ पर ये भाग देगा, तो ये बचेगा ना। तो जब बचेगा तो क्या कर सकते हैं, कॉस का क्या कर देंगे, क्यूब थीटा। इतना चला पता आपको कि नहीं चला? इतना पता चला ना। जब इतना मेरे को पता चला तो आप सभी लोग पढ़े होंगे, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब कितना होता है, बता सकते हैं आप? तो a प्लस बी होता है, सॉरी a माइनस बी होता है, और क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया समझने के लिए आपके लिए। तो मैं यहाँ पर इसके लिए लिखा हूँ, तो मैं इसको हल करूँगा इस प्रकार से। तो कैसे होगा, तो एक बार इस प्रकार से एक होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक कोष्टक में हो जाएगा, और यहाँ पर जो कोष्टक होगा उसमें क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पूरे के बटे में हम लिख सकते हैं इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तो हम क्या कर सकते हैं आगे, हम आगे क्या कर सकते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये सेम दिख रहा है, किसके सेम दिख रहा है, ये गलती हो गया शुरू। देखो यहाँ पर माइनस था ना, तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ये माइनस यानी कि दोनों कटेगा, सेम दिख रहा है तो ठीक है। यहाँ पर भी ये कटना चाहिए। आप सोच रहे कि इसको क्यों नहीं इसको इससे कटाए, तो ये प्लस में दिया है या इंटू में दिया है, प्लस और इंटू में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो इंटू में होगा तभी कटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटू में था, देख रहे सकते हो यहाँ पे इंटू में था इसलिए कटा दिया मैंने। तो आगे क्या कर सकते हैं, आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे हम इसको यूँ उतार देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा और साइन थीटा। इतना समझ में आया आपको ना? इसका मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। प्लस इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, इसी प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से लिख सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, और पूरे के बटे में हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कॉस थीटा और साइन थीटा। आपको समझने के लिए मैं इतना विस्तार से लिख रहा हूँ, ठीक है, वरना ये शॉर्ट में भी हो सकता था। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको इस प्रकार से लिख लिया। अब क्या कर सकते हैं, अब इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको, क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 है ना, तो 1 से हम दोनों में गुना करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं गुना, आप सोच रहे होगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 1, ठीक है, 1 जो है, हाँ ठीक है, जो 1 है उसको हम कॉस से गुना करा देते हैं, और यहाँ पर 1 इंटू कर सकते हैं एक और बार, जो 1 है उसे साइन से गुना करा सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। फिर आगे हम लिख सकते हैं इसको, इसके लिए कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप सोच रहे कि मैं इसको अलग किया हूँ कटाने के लिए, कट गया ये, जब ये कट सकता है तो इसके लिए यहाँ पर बचेगा 1 बचेगा ना, क्योंकि प्लस की इधर 1 ही बचेगा कटाएंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, इसके बदले में हम यहाँ पे 1 और 1 बटा में कॉस थीटा और इंटू 1 बटा में साइन थीटा और प्लस 1। इतना समझ में आया आपको? जब इतना समझ में आया आपको तो हम क्या करते हैं ना, देखिए ध्यान से, जब इतना समझ में आया तो हम क्या कर रहे हैं, जब इतना समझ में आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, ये जो दिया है उल्टा दिया है, तो सेक के उल्टा दिया है, तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा, इसको हम उल्टा कर दिए हैं, और साइन का जो होता है 1 कोसेक बराबर 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, कोसेक बराबर क्या होता है 1 बटा साइन थीटा और प्लस 1। तो हम इसको पक्षांतर कर देते हैं, मतलब इधर ही कर देते हैं 1 प्लस एक साथ, मतलब मिला देते हैं सेक इंटू कोसेक थीटा LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। मैं आपको सवाल भी एक बार दिखा दे रहा हूँ कि इसी को हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये जो दिख रहा है ना 1 प्लस सेक थीटा और इंटू कोसेक थीटा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर दिया है
1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, यही हमको सिद्ध करना था। तो क्या हम इसे आसानी से सीख सकें ना? जब सीख सकते हैं वीडियो को लाइक करना दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बता रहा है, ठीक है। तो और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार दिया, देख सकते हैं आप। मैंने तीसरे क्वेश्चन को कर दिया, तीसरे तक क्वेश्चन को कर लिया, वो संकेत दिया था, संकेत को कोई ध्यान नहीं देने का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन हमारे इस प्रकार दिया, 1 प्लस ए और बटे में सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, और पूरे के बटे में क्या दिया है, 1 माइनस कॉस है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन दिया चौथा, इसको हम कॉपी पर नोट कर लेते हैं, से फिर हल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार से, ठीक है। इसको हम हल करते हैं आसान तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये भी दिया सरल करने के लिए, ये भी दिया सरल करने के, क्योंकि देखिए क्या लग रहा है कि दोनों को सरल कर क्या करते हैं, हम दोनों के ही साथ करते जाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि इस साइड में जो दिया है हमारे सर्व समीकरण दिया है, और इस साइड में हमको दिया है साइन और कॉस में बदलने के लिए, ठीक है। तो हम साइन और कॉस में इसको बदल लेते हैं, तो इसके बाद तब से हम इसके करेंगे, हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम साइन में बदलेंगे या कॉस में बदलेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस, और सेक को जो हम कॉस में बदलेंगे या साइन में बदलेंगे, तो हम लिख सकते हैं एक 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए होता है। और पूरे का बटा में हम इसको लिख सकते हैं सेक को हम फिर साइन या कॉस में बदलेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि 1 बटा कोट, यानी कि 1 बटा कॉस ए। ये हमारा इस प्रकार से हो गया। फिर यहाँ पर भी हमको प्लस नहीं दिया है, यहाँ पे इक्वल टू दिया है, भूल जा रहा हूँ बार बार यार, प्लस का चिन्ह लगा दिया उन्होंने बार बार। तो चलिए दोस्तों, मैं आप क्या करते हैं, ये हमारा दे दिया है, तो हमको इसको भी क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जब ये हमको दे दिया तो हम इसको नोट कर लेते हैं, यानी कि साइन, क्योंकि इसकी में चेंज करना है सभी को, ऐसी बस सबको चेंज करके हल करना है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर बन गया। जब यहाँ पर बनने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर प्लस दिया, तो इसको मान लेते हैं नीचे 1, मान सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि इसमें से इसमें गुना करेंगे, और जो दिया होगा यहाँ प्लस दिया तो प्लस में जोड़ देंगे, यानी कि क्या कर सकते हैं, इसमें जब इसमें गुना करेंगे तो कॉस ए, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1, अब बटा में कॉस ए। इतना समझ में आया आपको। और यहाँ पर पूरे के बटे में ये 1 बाई दिया है कॉस ए, ठीक है। यहाँ पर लिखने के बाद हम इसको यहाँ पर उतार देते हैं, साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। इतना समझ में आ गया, ठीक है। जब इतना समझ में आया तो मेरे को कुछ क्या करेंगे, ये दोनों सेम दिख रहा है, ये दोनों सेम दिख रहा है, दोनों कटा दे रहा हूँ। अब दोनों कटाऊंगा तो इतना हमको प्राप्त हो सकता है, कितना कि ये मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कितना, यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस ए, ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पीछे करूँगा तो कोई बात नहीं। अब बटा में जो 1 दिया तो 1 को लिख सकता हूँ, 1 को कोई वैल्यू भी नहीं है नीचे लिखने का, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कुछ, ठीक है। यहाँ पर हमको दिख रहा है क्या, यहाँ पर मैं यहाँ पर बनी संकेत कर दे रहा हूँ आपको। संकेत करने का मेरा मतलब यह है कि आप कुछ समझो कि मैं यहाँ पर क्या लिखना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है। इतना हमको दे दिया है। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हमारा होता है फॉर्मूला। यहाँ आपको कोई दिख रहा है ऐसा कुछ, हमको यहाँ पर दिख रहा है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला कहता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इतना समझ में, नीचे भी वही दिया 1 माइनस कॉस ए, दोनों सेम ना देकर, मतलब एक 1 माइनस कोस स्क्वायर दिया, 1 माइनस, हम क्या करते हैं, जब इसको भी हम स्क्वायर में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पर एक और फॉर्मूला दे सकते हैं कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है, ए प्लस में बी और ए माइनस का बी, इस प्रकार से हो सकता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 का कोई वैल्यू नहीं, कोई में नीचे दिया है, इसलिए हम क्या करते हैं, आगे लिखेंगे तो आगे कैसे लिखते हैं, इसको इसमें तोड़ेंगे, हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस ए कोष्टक में, फिर 1 माइनस कॉस ए कोष्टक में, पूरे के बटे में क्या होना है, ये 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए को 1 माइनस कॉस एक्स कटा देंगे। जब इतना कटा देंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस ए एज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए, के दोनों हमको सेम दिख रहा है। जब दोनों सेम दिख रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एल एच एस बराबर आर एच एस, हैंस प्रूव। ये इतना आपको समझ में आया, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इतने से हमको इसको समझ में आ गया, आपको समझाकर मैंने इसको हल करा दिया, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं आप, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से देखो, 5वां क्वेश्चन है हमारा, 5वां क्वेश्चन
हमको हमको दिया है कि सर समीका कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू कर, यानी कि इसको लागू करूँगा, इसको हल करना है इतने के बराबर। हमको इसको लागू करके इतने के बराबर लिखना। चलिए हम इसको कॉपी पर नोट कर लेते हैं फटाफट दोस्तों, और आपके सामने हल कराएंगे छटाछट। ठीक है दोस्तों, जल्दी से करते हैं। चलिए दोस्तों, ये मैंने आपको यहाँ पर ये 5वां क्वेश्चन नोट कर लिया। ठीक है, 5वें क्वेश्चन को मैं यहाँ पर नोट करके मैं बता दूँ कि 5वें क्वेश्चन क्या करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि इसको लागू करना है कि कोसेक स्क्वायर दिया था ना, कोसेक स्क्वायर दिए। ठीक है, देखो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर लिखो या कोट स्क्वायर प्लस 1 लिखो। ठीक है, कोई बात नहीं। हमको सबसे पहले क्या यहाँ पर दे दिया इस प्रकार से, तो हम क्या करेंगे इसी प्रकार से इसको हम लाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बायां पक्ष नोट करेंगे, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर बायां पक्ष। ठीक है, यहाँ बायां पक्ष लिखने के बाद हम नोट आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो किस प्रकार से बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हम आगे लिखेंगे क्या कि हम बायां पक्ष उतार देते हैं। यहाँ पर उतार देता है मैंने कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। ठीक है दोस्तों, फिर 1 के बाद क्या है पूरे के बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हम क्या करेंगे दोस्तों बताइए, अब हम क्या करेंगे, किस प्रकार से हम आगे इसको नोट करेंगे। तो हम क्या करते हैं दोस्तों ना कि हम इस पक्ष में साइन से गुणा व भाग कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे साइन से गुणा व भाग करने पर। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आपको ना। जब इतना समझ में आया तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में मतलब यहाँ पर भाग देंगे। तो भाग देने का मतलब क्या, हम यहाँ पर यहीं से भाग दे रहे हैं। क्या करेंगे, साइन से भाग देंगे ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस यहाँ पर दिया है कॉस ए बटे में साइन ए, फिर प्लस यहाँ पर फिर क्या कर सकते हैं साइन ए, फिर कॉस ए माइनस 1 साइन ए। ठीक है, इतना लिख लिए। जब इतना लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉट। अब इसका मान कितना होता है कॉट, मैंने बताया ना आपको, मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। फॉर्मूला कहाँ पर है, फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, फॉर्मूला मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कॉस बटा में साइन किसका मान होता है, कॉस बटा में साइन मान होता है कॉट का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉट ए लिखेंगे। ठीक है, कॉट ए माइनस का 1। ठीक है, इस प्रकार से माइनस का 1 लिख सकते हैं। बताइए जल्दी से फटाफट, 1 लिख सकते हैं। अब प्लस क्या लिखते हैं, इसको हम कोसेक लिख देंगे, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है ना, यहाँ इसका भी टेन भी मान सकता है, लेकिन हम यहाँ पर लिख दें कोसेक ए। अभी गड़बड़ाइए मत दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा पूरे अच्छी तरीके। ठीक है, फिर यहाँ पर पूरे के बटे में लगाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कॉट ए प्लस 1। अब क्या करेंगे, वहाँ पर माइनस लगा के पूरे को उतार देंगे। ठीक है, पूरे को उतारने के बाद हम क्या लिखेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। तो जल्दी से बताइए क्या लिखेंगे हम नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो लिखेंगे फटाफट से, ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइड मतलब एक तरफ कर इसको भी एक तरफ करेंगे, तो इस तरफ लिख सकते हैं कॉट ए प्लस 1, इसको उसी तरफ लिख देते हैं। ठीक है, इस तरफ लिखने के बाद तब से हम क्या करेंगे दोस्तों बताइए, तब से हम एक यहाँ पर यहीं पर मैं एक लिख देता हूँ सूत्र, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। सूत्र आपके इसलिए लिखूँगी क्योंकि आपको हिंट पड़ेगा, आपके लिए ये हिंट पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर सूत्र लिख दे रहा हूँ। इतना लिखने के बाद दोस्तों हम करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से मज़ेदार कि इसको उतारते हुए चल देंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करने के बाद इस तरफ से हम कर सकते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों कि हम यहाँ पर पूरे के बटे में डाल देते हैं। पहले रुकिए दोस्तों, यहाँ पर भी हम पढ़ सकते हैं क्योंकि आगे दिया है ना हमको, तो यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पर इंटू में रहेगा, और यहाँ पर रहेगा कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर होने के बाद ये माइनस में रहेगा दोस्तों, भूल गया मैंने। फिर क्या होगा, यहाँ पे
इंटू में हो गया कॉट स्क्वायर ए। अब पूरे के बाटे में रहेगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? जब इतना समझ में, एक और फार्मूला मैंने आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको और हिंट एक मिल जाएगा। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान कितना होता है? ए क्वेश्चन के प्लस बी ए माइनस बी होता है ना। जब होता है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? कॉट ए एक कोष्टक में, ठीक है, और कोसेक ए एक कोष्टक में, फिर ए कॉट ए माइनस कोसेक ए। फिर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं आगे जाकर फिर ऐसे लिख सकते हैं क्या? कोसेक, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कोसेक ए माइनस कॉट ए, क्योंकि दिया है। इतना होने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि पूरे के बटे में लगाएंगे। पूरे के बटे में क्या लगाएंगे दोस्तों? पूरे के बटे में हम क्या लगाएंगे? फटाफट बताओ जल्दी से। पूरे के बटे में वही लगाएंगे जो नीचे दिया है यार, बोलो ना जल्दी से। ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब क्या कर सकते हैं? हमको यहाँ पे कुछ दिख रहा है कोट ए प्लस कोसेक ए। यहाँ पे ऐसे लिख कर क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 1 माइनस कोसेक ए माइनस कोस्ट ए। यहाँ पे इसको दिख लिया मेरे को, इतना लिख लिया मेरे को, इतना लिख लिया ना। जब इतना लिख लिया तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। हमको ये सेम दिख रहा है तो इसको काट देंगे, हमारे पास बस ये बचेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बस हमारे पास ये बचेगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये हमारे पास बचेगा। इसी को हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। यही हमको सिद्ध करना था, यानी कि हैंस प्रूफ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। तो शायद मुझे पता है कि आपको इस वीडियो में कुछ सीख मिली होगी, आपको समझ में कुछ आया होगा, ज़रूर आया होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने इतना मेहनत से आपके लिए इस वीडियो को बनाया दोस्तों, देख ही सकते हो। मैंने हर एक पेज पर आपको समझाया दोस्तों, बहुत ही मेहनत तरीके से बताया। आप ये सूत्र याद कर लीजिए, क्योंकि आप ही के लिए सूत्र लिखा हूँ। और सूत्र होते हैं लेकिन वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।